प्यार, ये शब्द सुनते ही दिल में एक मीठी हलचल सी होती है ना? लेकिन क्या हो अगर वही प्यार एक दर्दनाक सफर बन जाए? क्या हो अगर जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही आपको ऐसा धोखा दे कि जिंदगी मौत से भी बदतर लगने लगे? ये कहानी है नूपुर की, एक ऐसी लड़की जो बस प्यार चाहती थी, लेकिन उसे मिला सिर्फ दर्द। ये कहानी है अजय की, जिसने प्यार के नाम पर सिर्फ नफरत दी। और ये कहानी है राहुल की, जिसका प्यार सच्चा था, लेकिन उसे धोखे का शिकार बना दिया गया। एक पड़ोस, एक मासूम बच्ची, और एक ऐसा राजर जो किसी को भी झकझोर कर रख देगा। क्या प्यार सच में वफादारी मांगता है, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा खेल है जहां एक इंसान जीतता है और दूसरा पूरी जिंदगी हार जाता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्यारी पड़ोसन की वो सच्ची कहानी, जिसमें प्यार था, दर्द था, धोखा था, और सबसे बढ़कर एक ऐसा अंत जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसा सच है जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे। शाम ढल चुकी थी, सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बिखेर रहा था, मानो किसी बिछड़ते प्रेमी की तरह विदाई दे रहा हो। मैं छत पर अकेला खड़ा था, हाथ में चाय का कप, लेकिन निगाहें सामने वाली बालकनी पर टिकी थीं। वो वहीं खड़ी थी, नूपुर, मेरी प्यारी पड़ोसन। हल्की हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी उदास आंखें कहीं खोई हुई थीं। उसकी मासूम मुस्कान, जो कभी मेरा दिन बना देती थी, अब गायब थी। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द था, जिसे देखकर मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ था उसे? क्या वो खुश नहीं थी? मुझे याद आया जब पहली बार हमारी नजरें टकराई थीं। उसकी हंसी मेरे दिल की धड़कनों के साथ घुल गई थी। वो सिर्फ मेरी पड़ोसन नहीं थी, वो मेरी धड़कन बन गई थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के सन्नाटे में एक चीख गूंज उठी। मैं दौड़ता हुआ नूपुर के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फर्श पर टूटी चूड़ियां बिखरी थीं, हवा में अजीब सी घुटन थी, और नूपुर, वो बेहोश पड़ी थी, आंसुओं में भीगी हुई। कमरे के कोने में उसका पति अजय खड़ा था, आंखों में गुस्सा, हाथ में शराब की बोतल। ये सब क्या हो रहा है? मेरी आवाज कांप रही थी। अजय ने नजरें घुमाकर मेरी तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू तो बस एक पड़ोसी है ना? मुझे समझ आ चुका था, नूपुर इस आदमी के साथ खुश नहीं थी। उसकी हंसी, जो कभी मेरे दिल को सुकून देती थी, अब बस एक दिखावा थी। मेरी प्यारी पड़ोसन दर्द और धोखे की आग में जल रही थी। मैंने नूपुर को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के अंदर से एक नन्ही सी बच्ची दौड़कर आई। करीब 4 साल की, नूपुर की बेटी पीहू। उसने अपनी मां को जमीन पर पड़ा देखा और रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। मम्मा जी, उठो ना, देखो, पीहू अकेली लग रही है। उसकी मासूमियत ने मेरे सीने में खंजर उतार दिया। नूपुर की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपने ही घर में कैद थी। उसका पति रोज उसे मारता, लेकिन वो सिर्फ अपनी बेटी के लिए यह सब सह रही थी। मैंने पीहू को उठाया और उसे दिल से लगा लिया। कुछ नहीं होगा पीहू, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी आवाज में खुद यकीन नहीं था। मैंने नूपुर की हालत देखकर तय कर लिया कि अब और नहीं, मैं उसे इस जहन्नुम से निकालूंगा। मैंने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी, लेकिन अजय हंस पड़ा। तू कुछ नहीं कर सकता, नूपुर मेरी बीवी है और वो मेरे साथ ही रहेगी। वैसे भी तू क्या सोचता है, नूपुर तुझसे प्यार करती है? मैंने एकदम से नूपुर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक डरावनी सच्चाई झलक रही थी। बोलो नूपुर, क्या ये सच है? मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोली। तभी अजय आगे बढ़ा और मेरे कान में फुसफुसाया, जो सच मैं जानता हूं वो सुनने की तेरी हिम्मत नहीं होगी। नूपुर तुझसे कभी प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही किसी से प्यार करती थी। और ये बच्ची, ये मेरी नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहा था वो? पीहू उसकी बेटी नहीं थी? फिर किसकी थी? नूपुर किससे प्यार करती थी?
मैंने नूपुर की ओर देखा। उसकी आंखों में सूनापन था। उसने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, सच बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मैं तुम्हें कल मिलकर सब कुछ बता दूंगी। उस रात मैं सो नहीं सका। अजय की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। अगर पीहू उसकी बेटी नहीं थी तो फिर किसकी थी? और नूपुर के दिल में कौन था? अगली सुबह मैं नूपुर से मिलने गया, लेकिन जो दरवाजे पर देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। दरवाजा आधा खुला था और अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। कमरे के फर्श पर खून बिखरा था, टूटी हुई चूड़ियां, फर्श पर गिरे हुए परफ्यूम की बोतल और सोफे पर पड़ा एक दुपट्टा। सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने यहां भयंकर लड़ाई की हो। लेकिन नूपुर कहीं नहीं थी। नूपुर, मैंने घबराते हुए पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। कमरे के एक कोने में पीहू अपने नन्हे हाथों से अपनी गुड़िया को पकड़कर सुबक रही थी। उसकी आंखों में डर था। मम्मा कहाँ गईं? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे खुद नहीं पता था कि उसकी माँ इस वक्त कहाँ थी, किस हाल में थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अभी जिंदा थी? तभी अचानक पीछे से अजय की आवाज आई। नूपुर चली गई, हमेशा के लिए। मैंने पलटकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी, चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। तूने क्या किया उसके साथ? मैंने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। अजय ने मेरा हाथ झटकते हुए कहा, जिस औरत के लिए तू इतना परेशान है वो तुझे प्यार नहीं करती थी, समझा? झूठ, मैंने दहाड़ते हुए कहा। अजय हंस पड़ा। तुझे क्या लगता है, तेरा उससे कोई रिश्ता था? हाँ, वो तुझसे हंसकर बात करती थी, तेरा ध्यान रखती थी, लेकिन क्या कभी उसने तुझे अपने दिल की बात बताई? मैं चुप था। कभी सोचा है कि पीहू मेरी बेटी क्यों नहीं है? कभी सोचा कि नूपुर हमेशा गुमसुम क्यों रहती थी? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब क्या था? कौन था जो नूपुर को इस हाल तक ले आया था? अजय ने आगे कहना शुरू किया। शादी से पहले नूपुर किसी और से प्यार करती थी, कोई ऐसा जिसे उसने दिलो जान से चाहा। लेकिन लेकिन क्या? मेरी सांसें रुकने लगी थीं। लेकिन उसने उसे धोखा दे दिया। अजय की आवाज में नफरत थी। जिस लड़के के लिए वो अपनी जान देने को तैयार थी, वही उसे छोड़कर चला गया। और जब वो लौटा तो उसने नूपुर को एक नाजायज औलाद की मां बना दिया। मेरी रूह कांप गई। तू समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अजय ने आगे कहा। पीहू उसी आदमी की बेटी है जो नूपुर को बीच रास्ते में अकेला छोड़ गया था। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो। क्या ये सच था? क्या नूपुर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी? तभी अचानक मेरा ध्यान फर्श पर पड़े एक मोबाइल पर गया। ये नूपुर का फोन था। कांपते हुए मैंने उसे उठाया और स्क्रीन ऑन की। आखिरी कॉल किसी राहुल नाम के इंसान को की गई थी, रात के ठीक 2 बजे। राहुल कौन था? मैंने झट से कॉल बैक किया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई, नूपुर कहाँ है? तुम कौन हो? मैंने घबराते हुए पूछा। तुम कौन हो? उसने पलटकर सवाल किया। मैं नूपुर का पड़ोसी हूं। एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि नूपुर मुझसे प्यार करती थी और अब वो खतरे में है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। तुम कौन हो? मैंने घबराकर पूछा। मैं राहुल हूं, नूपुर का पहला प्यार। दिल में जैसे हजारों सवाल उठने लगे। ये आदमी कौन था? अगर नूपुर इसे चाहती थी तो फिर उसने अजय से शादी क्यों की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर नूपुर खतरे में थी तो वो अभी कहां थी? मैंने बिना कुछ सोचे राहुल से मिलने का फैसला किया। मुझे जवाब चाहिए थे। अगली रात एक सुनसान सड़क के किनारे मैं राहुल का इंतजार कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और दूर एक कुत्ता किसी अनहोनी की आशंका से भौंक रहा था। तभी सामने से एक कार आकर रुकी। राहुल बाहर निकला। लंबा कद, गहरी आंखें, चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। नूपुर कहाँ है? मैंने सीधे सवाल किया। राहुल ने मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा,
अगर वो अजय के साथ थी तो समझो अब तक बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। उसमें नूपुर थी, लेकिन उसके साथ कोई और भी था। ये कौन है? मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, ये अजय नहीं है, ये मैं हूं। मेरा सिर चकरा गया। अगर ये राहुल था तो फिर अजय कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नूपुर अब भी जिंदा थी? राहुल की बात सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। अगर राहुल ही नूपुर का पहला प्यार था तो फिर अजय कौन था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अजय उसका पति था तो नूपुर अब कहां थी? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, अजय ने नूपुर से सिर्फ बदला लेने के लिए शादी की थी। उसने नूपुर की जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन बदला किस बात का? मैंने चौंक कर पूछा। राहुल की आंखों में एक गहरी पीड़ा उभर आई। अजय मेरा बड़ा भाई था। जब उसे पता चला कि मैं नूपुर से प्यार करता हूं और उससे शादी करने वाला हूं, तो उसने मुझे विदेश भेजने का षड्यंत्र रचा। उसने झूठ फैलाया कि नूपुर ने मुझे धोखा दिया है। मुझे मजबूर होकर जाना पड़ा। रात तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब? मेरी आवाज कांप गई। मतलब ये कि अजय ने नूपुर की मजबूरी का फायदा उठाया और उससे शादी कर ली। अब मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे नूपुर को ढूंढना था, उसे बचाना था। लेकिन तभी राहुल ने धीरे से एक लिफाफा मेरी ओर बढ़ाया। नूपुर अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी आवाज में दर्द घुला था। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। नहीं, ये झूठ है। राहुल की आंखें नम हो गईं। ये उसकी आखिरी चिट्ठी है जो उस मरने से पहले लिखी थी। मेरे हाथ कांपते हुए उस चिट्ठी को खोला। प्रिय अजय, मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारी पत्नी बनने की पूरी कोशिश की। तुमने मुझे सिर्फ दर्द दिया, मेरी मासूम बच्ची को अपनी औलाद नहीं माना और रोज रोज मुझे मारा। आज मैं बहुत थक गई हूं। अब इस जुल्म से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पिहू को एक ऐसे इंसान के पास भेज देना जो उसे सच्चा प्यार दे सके, क्योंकि तुमने न मुझसे प्यार किया और न ही अपनी ही बेटी से। अलविदा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नूपुर ने अपने ही घर में दम तोड़ दिया था, लेकिन उसके आखिरी शब्दों में भी उसकी बच्ची के लिए प्यार था। गुस्से और नफरत से मेरा खून खौलने लगा। मैं अजय को नहीं छोड़ सकता था। हम दोनों तुरंत उसके घर पहुंचे। अजय आराम से शराब पी रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे देखकर वो हंस पड़ा। अरे तू फिर आ गया, अब क्या चाहिए? गुस्से से मेरी मुट्ठियां भींच गईं। नूपुर कहाँ है? अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वो चली गई हमेशा के लिए। वैसे भी मुझे अब उसकी जरूरत नहीं थी। बस अब सब्र का बांध टूट चुका था। मैं उस पर टूट पड़ा। राहुल ने भी उसे पकड़ लिया। हम दोनों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अचानक दरवाजे पर पुलिस आ गई। राहुल ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अजय को हथकड़ियां पहनाकर ले जाया गया। उसके चेहरे पर अब कोई घमंड नहीं था। वो चीख रहा था, लेकिन अब कोई उसे बचाने वाला नहीं था। कुछ महीने बाद पीहू मेरे साथ रहने लगी। मैंने उसे गोद ले लिया। वो अब भी अपनी मां को याद करती थी, लेकिन धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। राहुल अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार था। उसने अपने दिल के दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। नूपुर हमारे बीच नहीं थी, लेकिन उसने एक सच्चा प्यार, एक मासूम बच्ची और एक सीख हमें दे दी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि नफरत और बदले की आग किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। नूपुर ने किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन उसे धोखे और जुल्म की आग में झोंक दिया गया। प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, और जब कोई किसी के साथ छल करता है तो उसकी कीमत बहुत भारी होती है। अगर सच्चा प्यार हो तो उसे जबरदस्ती नहीं किया जाता, उसे समझा और अपनाया जाता है। और सबसे जरूरी बात, एक गलत इंसान से शादी करना जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। नूपुर चली गई, लेकिन उसकी कहानी हमेशा याद रहेगी।